2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र? ये 2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र? ये स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। शुरू में जो आपने वीडियो देखा वो अमीश देवगन है, जो कि मर्यादा शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब इनके खिलाफ कोई बोलता है तो कहते हैं कुछ तो मर्यादा रखिए, लेकिन ये मर्यादा कितनी रख रहे हैं ये हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल मर्यादा शब्द की मर्यादा ही इन्होंने लांघ दी है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए ये समाज में नफरत बोने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए अभी कहा है कि सबसे ज्यादा जो हेट स्पीच है वो अनियंत्रित तरीके से इन टीवी चैनल्स पर हो रही है। डिबेट में जो डिबेट जिन टॉपिक्स पर हो रही है उनमें सबसे ज्यादा नफरत समाज में बोई जा रही है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है कि आखिर ये सब मूक दर्शक बने हुए क्यों देखा जा रहा है, इसके खिलाफ बोला क्यों नहीं जा रहा है, इस तरह की स्पीच पर, इस तरह की डिबेट्स पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। लेकिन आप देखें कि एक दिन हुआ है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर, उसके तुरंत बाद अमीश देवगन मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए नफरती स्पीच, नफरती डिबेट, नफरती लोगों की जो भाषा है उनको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। और इसमें देखना ये होगा कि टॉपिक ही ऐसा होता है। आप देखेंगे शुरुआत में ही सबसे पहले जो इन्होंने टॉपिक रखा वो क्या है, वो ये है कि विकसित भारत या इस्लामिक भारत। विकसित भारत हो सब चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। तमाम आप जैसे कथित पत्रकारों को छोड़कर जो हमारे देश को नफरत का अड्डा बना देना चाहते हैं। इस्लामिक राष्ट्र की बात कोई नहीं कर रहा है। हाँ, यहां पर डिबेट नहीं होगी कि तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम इनकी डिबेट में ही बंदा बैठकर ये कह रहा है कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र जो है वो न इस्लामिक राष्ट्र है न हिंदू राष्ट्र है, हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, संविधान से चलने वाला देश है। लेकिन इनकी डिबेट में बैठकर जो बंदा कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र है, वहां पर ये सवाल खड़े नहीं करेंगे। जो ये मानते ही नहीं है कि इस्लामिक राष्ट्र है, उनको सवालों के घेरे में एक प्रोपेगेंडा के तहत लाया जाता है। इसको लेकर तमाम लोगों ने लिखा है, बोला है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसका थोड़ा सा प्रोमो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस प्रोमो से आप इस पूरी डिबेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी डिबेट में नफरत कितनी बड़ी होगी और किस तरह की नफरत हमारे समाज में गई होगी। जो हिंदू मुस्लिम का पक्षकार हैं उनको आगे लाया जाता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद भी कोई भी इन पर फर्क नहीं पड़ता है। इसको लेकर भी लोगों ने लिखा है और बोला है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके आगे हम उन तमाम लोगों की बात आपके सामने रखते हैं। 2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र? ये भारत हिंदू राष्ट्र है। देश कानून से चलता है तो आप मजहब के आधार पर कानून चाहते हैं? न दीना में अटका न मंजिल में टकता, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, जिए पे सिफर जिसके साथों समंदर, डूबा बहाने में गंगा क्या। चला रहे हो इस्लामिक बन जाएगा, गलत हो जाएगा, होगा नहीं हुआ। तो वीडियो आपने देखा। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर का, जो लिख रहे हैं कि रोल ऑफ टीवी एंकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखने वाली बात है क्योंकि हमारे देश के जो पत्रकार हैं, जो एंकर हैं, जो डिबेट कराते हैं, जो ये कह सकते हैं आम भाषा में कि जो मुर्गे लड़ाते हैं, दो हिंदू पक्षकार, दो मुस्लिम पक्षकार, और खुद बीच में बैठ करके एक सवाल बीच में छोड़ देते हैं और लड़ने देते हैं। तो यहां पर मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं कि रोल ऑफ टीवी एंकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज देयर ड्यूटी टू सी दैट हेट स्पीच डजंट हैपन। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में जब इनकी ये ड्यूटी है कि हेट स्पीच कैसे हो, और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये अपना कर्तव्य का पालन कितना कर रहे हैं। यहां पर ये रोक नहीं रहे हैं, जबकि इनके हाथ में अगर कोई नफरती शब्द बोल रहा है तो उसको रोकने की जरूरत है, लेकिन उसको ये बढ़ावा देते हैं। यहां पर आप देखेंगे कितने सारे लोग जो है लिंच, गाय के नाम पर लिंच करके मार दिए गए, लिंचिंग हो गई उनकी। तमाम लोग धर्म के नाम पर
मोहल्लों से उनका बहिष्कार हुआ, सब्जी वाले को परेशान किया गया, तमाम इस तरह की खबर आई। उस पर डिबेट नहीं होगी, लेकिन एक डिबेट किस चीज पर होगी जो कहीं से कहीं तक किसी ने मांग नहीं की। आप सोचिए कि क्या इस्लामिक राष्ट्र की किसी ने मांग की सार्वजनिक तौर पर? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन उस पर ये बहस कर रहे हैं। अजीत अंजुम पत्रकार लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केस सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलेगा, और एकदम सही बात इन्होंने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी भी हम आपके सामने रखेंगे। अजीत अंजुम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलेगा, ये जहरीले एंकर सुधरने वाले नहीं, चापलूसी के ये चैंपियन अपने आकाओं के नफरती नैरेटिव को बढ़ाने के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। कहता रहे सुप्रीम कोर्ट, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी कई बार कह चुका है। यानी हमारे देश की जो सुप्रीम अदालत है, अगर वो किसी मसले को लेकर टिप्पणी कर रहा है तो उसको लेकर भी ये गंभीर नहीं है। किस तरह से देखिए सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए लगातार पत्रकारिता हो रही है, और आखिर क्यों हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर बोला है। उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्टर हैं उनको कहते हुए वो नजर आ रहे हैं कि अपने एंकर जो है उनको समझाने की जरूरत है कि देश किस तरफ जा रहा है। 6 और 9 ये देखिए आप उनका ट्वीट, 6 और 9 बजे के राष्ट्रवादी भाईजानों और बहनों के लिए अदालत की नसीहत। और यहां पर वो कह रहे हैं कि उनको समझाने की जरूरत है, समझाओ उनको जाकर कि इस तरह की बातें ना करें। एक खबर अनुराग ठाकुर की भी है, जो इसी मामले को लेकर अनुराग ठाकुर बोले हैं कि एक तरफा जो ये कहते हैं ना कि हम पत्रकार किसी तरफ का नहीं होता है, एक तरफा बहस और टीवी पर चिल्लाने झूठ बोलने वाले मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। मीडिया की विश्वसनीयता खत्म होने की बात सूचना प्रसारण मंत्री कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अमीश देवगन खुले तौर पर इस तरह की डिबेट कर रहे हैं, खुले तौर पर वो किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में उन्होंने अपशब्द बोले, उसके बाद माफी मांगी। राहुल गांधी के बारे में गलत संदर्भ में वीडियो चलाई, खबर चलाई। तो ये तमाम घटनाएं सिर्फ एक पक्ष की तरफ से क्यों हो रही हैं? दूसरे पक्ष की तरफ ये एंकर कोई गलती नहीं करते हैं। तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर सोचने और समझने की भी जरूरत है कि ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका हो, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका हो कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, न्यू इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन हमारा देश जा किस ओर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बुधवार को कही थी, मौखिक रूप से मीडिया में जो हेट स्पीच है उसके अनियंत्रित होने की बात कहते हुए चिंता व्यक्त की थी, और टिप्पणी की थी कि हेट स्पीच के खिलाफ जो है मजबूत नियामक रूप से जो है कदम उठाने की जरूरत है, इस तंत्र पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन अगले ही दिन देखें कि किस तरह से हमारे देश के जो मीडिया चैनल हैं वो खबरें चलाते हुए नजर आए, डिबेट करते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जिस तरह की नफरत और नफरत का शिकार जो हो रहे हैं, क्या इसमें गोदी मीडिया अहम रोल निभा रहा है? ये जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।